की पढ़ाई में करता चला गया, उनके बारे में हम बात करेंगे। और मैंने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो मैंने 700 रुपये महीने से, मुझे याद आता है, 700 रुपये महीने से मैंने प्राइवेट टीचर के रूप में शुरुआत की। साथ में धीरे धीरे करके मैंने प्राइवेट ट्यूशन करना शुरू कर दिया था। और ट्यूशन में बहुत सारा पैसा आता है। मैं एक छोटे स्कूल से लेकर के फिर बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए चला गया, फिर एक इंटर कॉलेज थी, वहां पर मैं प्रिंसिपल बन गया। और मेरी तनख्वाह 1500 रुपये हो गई थी। और साथ में मैं प्राइवेट ट्यूशन कर रहा था। तो मैं करीब करीब उस समय, मुझे याद है अच्छे से, 10,000, 12,000, 13,000, इस तरह से कुछ पैसे, 14,000 कुछ पैसे मैं कमा लेता था। एवरेज करीब 12-13 हज़ार रुपये मेरे पास ट्यूशन और वो कर करके आ जाते थे। लेकिन मकसद कुछ और था। मकसद तो हर व्यक्ति एक नौकरी के लिए पढ़ाई करता है, क्योंकि बिजनेस से एक किसान परिवार में जन्म हुआ था, इस वजह से नहीं कर सकते थे। लेकिन नौकरी के लिए दिमाग में जरूर था, नौकरी करना चाहते थे। हालांकि मेरे से पहले परिवार में किसी ने कोई नौकरी नहीं की, लेकिन वो चाहते थे कि मैं नौकरी करूं, और मैं भी चाहता था कि मैं कोई ना कोई नौकरी करूं। तो पढ़ाई लिखाई जैसे सब करते हैं वैसे मैंने भी किया। वैसे मैंने भी अपना तैयारी करना शुरू किया। और हर व्यक्ति जब चाहता है कि जब नौकरी करनी है तो बड़ी नौकरी करे, तो मैंने हर नौकरी के लिए तैयारी की। लेकिन परिवार की स्थिति वैसी ना होने के कारण मुझे बताया गया कि पहले छोटी नौकरी से शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं बीटीसी करने के लिए चला गया, उसकी तैयारी की और एग्जाम दिया, उसमें नंबर नहीं आया। लेकिन साथ ही साथ मैंने बीएड का भी फॉर्म डाल रखा था। और क्योंकि टीचिंग की तरफ रुझान भी हो गया था, मैं प्राइवेट ट्यूशन करता था और प्राइवेट टीचिंग करता था, इस वजह से मुझे लगा कि ये प्रोफेशन ठीक है, अच्छा है, और मुझे आनंद भी आता था इसमें, अच्छा लगता था। तो मैंने इसके लिए अपना तैयारी शुरू कर दी। और फिर मैं बीएड करने के लिए बीएड का एंट्रेंस दिया। बीटीसी वाले में नंबर नहीं आया, बीएड का एंट्रेंस दिया तो उसमें मेरा नंबर आ गया। जब मेरा सिलेक्शन हुआ बीएड के लिए, तो बीएड करने के लिए गया आगरा में। तो वहां पर पता चलता है कि सर भी ऑलरेडी सर भी ऑलरेडी वहां पर बीएड करने के लिए आए थे, माधव सर। आज वो इसमें बहुत ही अच्छे मुकाम पर हैं, आप सब लोग जानते हैं। आज बहुत अच्छे से लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, और उनके साथ ही मुझे बीएड करने का मौका मिला। और ये एक चांस होता है। मैं तो चाहता तो जॉब करना था, जॉब करने की बात कर रहा था, लेकिन बीएड करते समय ही उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए सजेस्ट किया। ये मेरा उसी समय का फोटो है जिसमें मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी भी साथ में थे। ये मैं हूँ, ये शिव कुमार शर्मा जी हैं, ये माधव सर हैं। तो ये उस समय का फोटो है, और उस समय हम लोग बीएड साथ साथ कर रहे थे। सर ने इस प्लान को, जैसे उनको आपने कल भी सुना और लगातार आप सुनते रहते हैं, उनके बारे में मालूम है, उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर रखा था। और ज्वाइन करने के बाद में हर व्यक्ति अपनी एक लिस्ट बनाता है, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने पड़ोसियों की। तो क्योंकि वो मेरे साथ बीएड कर रहे थे, तो मेरा भी एक नाम उनकी लिस्ट में आया। मुझे आज ये समझ में आता है कि किसी भी व्यक्ति का डायरी में जब कोई व्यक्ति एक नाम लिखता है, तो नाम लिखता है, तो ये भी बहुत बड़े योग और संयोग की बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सोच के देखो कि अगर उन्होंने, जिस समय वो किस स्थिति में रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उन्होंने मेरा नाम अपनी डायरी में नहीं लिखा होता तो शायद मेरा जीवन नहीं बदलता। तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति का, आप डायरी में कम से कम नाम तो लिखिए, पहली शुरुआत तो यही है। कई बार तो हम अपने रिश्तेदारों का या अपने दोस्तों का, अपने अपने जो मिलने जुलने वाले हैं, उनका नाम ही डायरी में नहीं लिखते हैं। अगर हम नाम डायरी में नहीं लिख रहे हैं तो पहली बार ही हम उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, उनका जीवन बदल ही नहीं सकता। क्योंकि जब डायरी में आप नाम लिखेंगे नहीं, लिस्ट में आप नाम लिखेंगे नहीं, तो आपकी लिस्ट में जब किसी का नाम नहीं है तो आप उसे बुलाएंगे कैसे? और जब आप उसको इनवाइट नहीं करेंगे तो आप उसको प्लान नहीं दिखा सकते, आप उसको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, इसके बारे में बता नहीं सकते, उसके बारे में आपका कोई विचार नहीं आ सकता। विचार भी तो तब आता है ना जब आप नाम लिखते हैं। तो मैंने पहला सीक्रेट ये समझा है इस बिजनेस में, कि आप अगर कुछ भी, थोड़ा भी, उसकी जिंदगी बदलेगी नहीं मालूम, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए, तो आपको नाम जरूर लिखना चाहिए। ये चीज आज मुझे समझ में आती है। उस दिन अगर नाम नहीं लिखा गया होता तो मेरे जीवन में शायद ये आज जो कुछ भी है वो नहीं होता। तो मुझे, उन्होंने मेरा नाम अपनी डायरी में, अपनी लिस्ट में शामिल किया, इस वजह से मुझे इसका एक चांस मिला। उन्होंने तो
एक विचार करके नाम लिखा होगा, लेकिन मुझे तो ये बाई चांस मिला। क्योंकि आप कभी भी, आप जब प्लान देखने के लिए जाते हैं तो ये आपके किसी भी शेड्यूल में नहीं होता। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपको ऐसा कोई प्लान मिलेगा, आपको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि आप जैसे, मेरे प्लान में था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता था, मेरे प्लान में था कि मैं कोई नौकरी करूं, लेकिन मेरे प्लान में ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं सेफ शॉप करूं। अब मैं अपने प्लान के अनुसार मैं किताबें खरीदता हूं, मैं अपने प्लान के अनुसार मैं अपनी एजुकेशन लेता हूं, मैं अपने प्लान के अनुसार मैं मार्केट में कोई टीचर ढूंढता हूं, कोई गुरु ढूंढता हूं। मैं अपने प्लान के अनुसार ही सारी तैयारी करता हूं, सारे साधन जुटाता हूं, और उसी के हिसाब से मैं चल रहा था। लेकिन ये तो चलते चलते रास्ते में मुझे एक बाई चांस इस तरह का प्लान मिल गया। और जब बाई चांस कोई चीज मिलती है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, तो उसको आप बहुत महत्व नहीं देते, और मैंने भी इसको बहुत महत्व नहीं दिया। मैं शुरुआत में, सर साथ में बीएड करते थे तो बार बार संडे को प्लान में आने के लिए बोलते थे, और मेरे लिए सारी चीजें नई थी, और बार बार वो प्लान में आने के लिए बोलते थे और मैं बार बार मना कर देता था। लगातार ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन किसी व्यक्ति का लगातार प्रयास करना भी क्यों जरूरी है, ये भी हमें इससे सीख मिलती है। वो प्रयास करते रहे और मैं मना करता रहा। लेकिन उन्होंने एक चेक दिखाया जो 3,000 के आसपास का कोई एक चेक था। और वो चेक देखने के बाद मुझे लगा, क्योंकि वो जब तक ज्वाइन कर चुके थे, कुछ लोगों को ज्वाइन कराया होगा तो पैसा आना शुरू हो गया होगा, तो मुझे चेक देख करके लगा कि एक बार प्लान जरूर देखना चाहिए। मेरा मन बन गया। और मैं भी, जैसे आप लोग कई बार लालच में आ जाते हैं, पैसे के लिए तो सब करते ही हैं, नौकरी भी करना चाहता था, उसके पीछे रीजन तो पैसा ही था, एक अच्छी जिंदगी जीना था। तो मैं प्लान देखने के लिए चला गया। वो 7 सितंबर 2003 का समय था। बहुत कम लोग रहे होंगे, ये तो एक चित्र सांकेतिक रूप में लगा हुआ है। 50-60 लोगों के आसपास थे, और मैं पीछे की तरफ बैठा हुआ था। उस वेन्यू पे जाकर के, उस हॉल में जाकर के मैं काफी मोटिवेट था। और मुझे लगा कुछ एक नई चीज है। वहां पर सर जैसे अपने टेस्ट मनी में बताते थे कि बार बार बोलते थे कि यहाँ से जिंदगी बदल जाएगी, और हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं, और हम अपनी नौकरी के साथ साथ कर सकते हैं। ऐसी बातें बार बार बोलते थे, और मैंने ये कमाया है। तो वहां मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा, जिनमें से किसी ने बताया कि मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया था, और मैं बेसिकली गांव से हूँ। मैं कोई, किसी व्यक्ति ने बोला मैं स्टूडेंट हूँ, किसी ने बोला मैं टीचर हूँ। इस तरह के कुछ लोग रहे। और और मैंने शुरुआत की तो मैंने यहाँ से कमाया 5,000 रुपये, मैंने कमाया 10,000 रुपये, मैं 5,000 रुपये महीने कमाता हूँ, मैं 10,000 रुपये महीने कमाता हूँ। इस तरह से कई लोगों ने वहां पर अपनी टेस्ट मनी, जैसे आप प्लान में लास्ट में सुनते हैं, वैसे वहां पर भी मुझे दी। मेरा विश्वास थोड़ा और बढ़ गया। मेरा जो कॉन्फिडेंस था, मुझे जो इसके प्रति जो विश्वास होना था, वो और विश्वास होता चला गया। और मैंने उस आधार पर फिर वहां डिसाइड किया। एक व्यक्ति वहां ऐसे भी आए, उन्होंने बताया कि मैं इसी बिजनेस से लखपति बना हूं, और मैंने पूरा मन बना लिया। और वहां से लौटने के बाद संडे को जब मैं लौटा, मंडे बीच में था, पैसा इकट्ठा करके अरेंज करके, क्योंकि रखा किसी के पास नहीं होता, अरेंज कर करके मैंने 9 सितंबर 2003 को मैंने ज्वाइनिंग ले ली। ये कहानी आपने कई बार सुनी है कि एक नदी के किनारे, ये वहां उस प्लान में सुनाई गई थी। और ये मैं चाहता हूं कि आप ये ना सोचें कि ये कहानी कितने बार किसी ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, लेकिन ये कन्वेंस करती है, ये बहुत ज्यादा मदद करती है किसी भी व्यक्ति को एक डिसीजन लेने में। और मुझे इस कहानी ने पूरी तरह से उसमें मदद की। जब जब आप इस चीज को सुनाएंगे, सामने वाला व्यक्ति अपने आप को कन्विंस कर पाएगा, अपने आप को तैयार कर पाएगा, और ये बहुत मदद करती है। तो बंदरिया वाली कहानी उस समय सुनाई, इसको अलग अलग रूप में कैसे क्या रहते हैं, मुझे जैसे याद रह गई है वैसे है। ऐसे लगातार लगातार हमने ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से सुनते रहते हैं। और मुझे बताया गया कि आप चाहें तो अपना जो भी कर रहे हैं, उस समय भी हमारी जॉब में भी उस समय जाने वाले थे, और यहाँ पर भी साथ साथ ही करीब करीब हमको ये दोनों चीजें मिली। लेकिन प्रायोरिटी जो थी वो जॉब की थी। लेकिन बताया गया कि आप यहाँ पर चाहें तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप जैसे चाहें, जैसे समय मिले वैसे कर सकते हैं। उस समय ये चीज बताई गई, और ये चीज बहुत आसान थी। यहाँ इस कहानी से ये सिद्ध हो गया कि हमारा जाने के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन एक चांस है, एक ऐसा मौका है कि आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जितना आगे शायद है कि आप दूसरी जगह से कहीं से ना बढ़ पाए। तो एक ऐसा चांस था।
और एक ये बताया गया कि आप बहुत कंफर्टेबल यहाँ पर